पैतृक ज़मीन अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। पैतृक ज़मीन खरीदने से पहले आपको बिताछरा और दाया भाग समझ लेना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि पैतृक ज़मीन नहीं बेच सकते बिना पुत्र की सहमति के, ऐसे नियम है। और अगर जो व्यक्ति ऐसा करता है तो कुछ कंडीशन के अलावा वो 12 वर्ष तक कैंसिल भी रजिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पिता ने पैतृक ज़मीन बेच दी थी, ठीक है, 3 कंडीशन को बिना फॉलो किए, तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री आपास्त कराने के लिए 12 वर्ष तक का समय होता है लिमिटेशन एक्ट में। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि कब खरीदना चाहिए, क्या सावधानी रखें। और बाकी अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं साथियों, या ये PDF लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कंडीशनों में संयुक्त परिवार की संपत्ति बेची जा सकती है। पारिवारिक प्रलाभ, दूसरा विधिक सहायता, तीसरा पूर्ववर्ती पैतृक ऋण की अदायगी के लिए, चौथा कोई भी कंडीशन नहीं है। अगर मान लीजिए इन कंडीशन के अलावा अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी बेची जाती है, कई बार मैंने देखा है कि पिता जो है दारू पीने के चक्कर में अन्य किसी भी तरीके से जो पैतृक जमीन है उसकी रजिस्ट्री कर देते, तो उसका रजिस्ट्री को आपास्त करवाने के लिए 12 साल तक का समय होता है। ठीक है ना, तो इसलिए सावधानी पूर्वक खरीदें। अब देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई-बुक देख सकते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक, सारे आपको ड्राफ्टिंग सारे नियम मिलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे टॉपिक मिलेंगे। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, 390 रुपये इस ड्राफ्टिंग जो ई-बुक है इसकी फीस है। क्या क्या मिलता है, जैसे स्टे कैसे लगवाएं, अवैध निर्माण कैसे रुकवाएं, दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं, रजिस्ट्री कैंसिल कैसे करवाएं, पैतृक जमीन की रजिस्ट्री कैसे रुकवाएं, अवैध कब्जादारी की बेदखली, ठीक है, कोर्ट केस कैसे करें, अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है, अनतोष, धनाधिकारकता, ठीक है, और बेनामा सेल डीड कैंसिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो भी आपको दिख रही हैं सारी ड्राफ्टिंग विद फॉर्मेट्स के मिलेंगी। ठीक है।